अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खरीद से होंगे, राजी बाजी होंगे। आप लोगों को बहुत सारा वेलकम है जेरी डैड्स के चैनल में और आज की न्यू एपिसोड में। आज क्योंकि आप लोगों को पता है एक आध दिन में जब आप लोगों को मेरी ये वीडियो मिलेगी तो आज ही तो कल में आप लोगों को ईद उल अजहा आएगी, जो कि हमारा एक बहुत बड़ी खुशी है मुसलमानों की। तो आप लोगों को एडवांस में ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। अब ईद उल अजहा का कॉन्सेप्ट क्या है? ईद उल अजहा का कॉन्सेप्ट है सेक्रीफाइस, जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, जानवर लेके आते हैं, पालते हैं और कुर्बानी करते हैं। अब इसमें भी ब्राउन फैमिलीज के बड़े अहम किरदार हैं, जो कि अगर मैं आप लोगों को बताने पे आऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जहां तक याद पड़ता है जब हम छोटे होते थे तो जानवर नहीं आते होते थे। मतलब आपको पता है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके घर में जानवर डायरेक्ट नहीं आता। वो दादो घर में मिल के आता है या गाँव में मिल के आता है या क्या नाम है वो पूरे पिंड ने मिलके 5-6 बकरे और 2-3 भेड़े कर लिए या हिस्से हुस्से डल जाते हैं। वो पूरा बकरा वाला चक्कर नहीं होता था। हम चूंकि थोड़ा लग रहते थे अपने दांतों से, तो हमारे घर में नहीं आता होता था। अब होता क्या था हमारे यहाँ पे होता ये था कि मोहल्ले में 10 से 15 दिन पहले जिसका भी गली में बकरा आ गया ना, उस लड़के की छाती ये चौड़ी, मेरा बकरा आ गया, ये मेरा बकरा है। फिर हम जाके यार भाई कितने का लिया है, भाई कितने का? वो आगे से भाई अगर अलग ही लेवल पे जा चुका होता था कि बकरा आ गया भाई, पूरे मोहल्ले में क्या इज्जत, वो सरपंच वाली फीलिंग ले रहा होता था लड़का। तो उस लड़के के घर के बाहर एक चारपी होती थी जिसके बारे में प्रोड्यूसर फैन और 2-3 और कम से कम हर टाइम कोई 3 से 4 लड़के वहां पे मौजूद होते थे, और वो भी हमारी गली के, और जिसमें आपका भाई सरे फरिश्त होता था। क्यों? क्योंकि भाई बकरों का शौक ही बहुत था। अब्बा जी नहीं लेके आते थे लेकिन फिर भी क्रेज तो था ना एक, वो देसी फैमिली में होता है ये क्रेज, बकरों का क्रेज। बकरा लेके जब बाहर खरीदा ना तो उसकी टोरी अलग होती थी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था वो लड़का, अब उस लड़के का वो सरपंच वाली पूरी फीलिंग ले रहा होता है कि जी, और सारे दोस्त यार तू बहुत जबरदस्त, ये वो कुछ खाएगा कुछ पिएगा, उसको वैसे खिला पिला के, क्योंकि खिलाने पिलाने के बहाने उसको बकरा ले लेके फिरेंगे ना, और तो ये बोतल वाले चल के चलूंगा उसका बकरा लेके साथ, बकरा भी ले चलते साथ ये वो, और थोड़ी देर बाद उसके पापा के डांट के हम सबको उगा देते। और इस सब के दौरान अगर कोई हमसे पूछता था कि आपने क्या लिया है, पूरा बच्चा लिया, पूरा भेड़ा लिया। वो अब लोगों को क्या पता कि बीच में एक ही साइड डाला हमने, लेकिन पूरा बच्चा पूरा भेड़ा भाई ने लिया। और उसकी तस्वीरें जी दादों से मंगवाऊंगी, दादों घर से, ये देखें जी हमने पूरा बच्चा लिया, पूरा भेड़ा लिया। ये होता था हमारे यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद भी एक बड़ी मजे की चीज है जो कि ईद उल अज़हा पे नोटिस की जाती है, बल्कि आप लोगों को जिन जिन के साथ हुआ होगा वो देखते भी होंगे। ईद उल अज़हा के दिनों में हमारा ना प्रॉपर एक टोला होता था, जिस टोले का काम क्या होता था, वो जब जहां पता है कि वहां पे जाके वो भेड़ा आया है तो वहां सारा टोला दौड़ते हुए, चप्पली उतर रही है, पहन रही है, मुंह के बल गिर रहे हैं, नाक से रेड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन भाई पहुंचना उससे पहले कि वो भेड़ा नीचे ना उतर जाए। और फिर उसके बाद जब वो भेड़ा देख लिया तो फिर सबसे पहला सवाल कि भाई ये भेड़ा कितने का लिया, और भाई तुमने क्या डालना। लेकिन नहीं, हमारा कौमी फरीजा है बेसिकली, ये हमारे कायदे-आज़म ने ये लाइन लिखवाई थी कि भाई तुम लोगों ने जब भी भेड़ा आएगा, बकरा आएगा, तुमने पहला सवाल ये करना भाई ये कितने का लिए, दूसरा सवाल भाई ये कहाँ से लिए, तुम्हें क्या पता। अब तुम्हें क्या पता शाहपुर कांजरा मंडी कौन सी है? मैं भाई जब बच्चा था तो मुझे क्या, लेकिन सवाल आदमी करना है। और भाई ने कहना भाई शाहपुर कांजरा मंडी, अच्छा कहाँ पे है, नहीं पता। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा सवाल बड़ा अहम, भाई ये ईद के कौन से दिन रिपा होगा और किस टाइम। अब भाई भी मटर खाने के लिए कह रहा था वो ईद के दूसरे दिन करेंगे, और जब दूसरे दिन पहुंचते रहे बकरा वो बड़ा उड़ा तो खत्म हो चुका होता था। लेकिन फिर भी हम बहुत चालाक थे, हमने पहले पूरी टीम ने पूरे मोहल्ले का जायजा ले चुके होते थे, और फिर हमने निकलना है, और हमने फिर सुबह ईद की नमाज पढ़ने के बाद बारी बारी उन सब बच्चों की कुर्बानी देखनी। और अगर किसी बच्चे ने कुर्बानी के दरमियान डांस डूंस नहीं किया तो बस नहीं, बच्चे में जान ही नहीं थी, बच्चा था ही नहीं ऐसा। और जो बच्चा मारने वाला आता था सबसे मजा जो है ना वो उसी भेड़े का आता था। अगर मैं आप लोगों को दूसरी तरफ बताऊं अमीर लोगों की, तो वहां पे क्या होता है, मैंने बड़े लोग देखे भी हैं, बड़े जानने वाले भी हैं, तो वो फोन कर देते हैं जी इतने मन का बकरा आना चाहिए, वो मन नहीं बस किलो का ही होता है, इतने किलो का बकरा आना चाहिए। वो 2 बकरे करा के सीधा सिर्फ गोश्त घर भेजते हैं, और वो फिर अपने सर्वेंट्स को कहते हैं यार ये बांट बूंट दो, इधर मल्लो ये वहाँ फ्लांटिंग, मोहल्लों वाला सिस्टम तो नहीं उनका होता है। लेकिन असल जो कुर्बानी की जो चस है ना वो हम ब्राउन फैमिलीज लेती हैं, जिनको मजा आता है पूरे घर में, ऐसे जैसे शादी का माहौल चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है बकरा ईद पे, और पूरा एक गली के अंदर ही चारपी बिछी होती है और सारे दोस्त वहां पे इकट्ठे होते हैं। खैर अब तो वो दिन भी खत्म हो चुके हैं, इकट्ठे होते हैं, ये बच्चे बंधे हुए हैं, ये बकरे बंधे हुए हैं, और किसी को नहीं पता किसका बच्चा है किसका बकरा है, वो सबके लिए एक है।
तो अगेन आप लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक हो और खुश रहें, खुशियां बांटें। तो कैसे हो भाई लोग, ठीक ठाक हो? आज जिस मूवी के बारे में आपका भाई बात करेगा वो मूवी है 90s के दौर की सबसे गोल्डन एरा की, हमारे माँ बाप की फेवरेट मूवीज में से एक मूवी की बात है। और मुझे इस वीडियो बनाने के बाद शायद घर से निकाल दिया जाए, जायदाद से बेदखल कर दिया जाए और मेरे घर में रोटी सालन भी बंद हो जाए, लेकिन आपका भाई रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, फायर एपो। तो जिस मूवी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस मूवी के ऊपर आपके भाई का कोई इरादा नहीं था इस मूवी के ऊपर वीडियो बनाने का। मेरा इरादा किसी और टॉपिक की तरफ था, लेकिन उस दिन ऐसे ही घर आके बैठा, घर वालों ने मूवी लगाई हुई थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस मूवी को देख लूँ और मैंने भी देखना शुरू कर दी। तो जब मैंने इस बवासीर को देखना शुरू किया, ऐसा लगा था जैसे कान पे किसी ने लोहे पिघला के डाल दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ज़ैर देखो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और ये हमारे माँ बाप के दौर का वो रोमांटिक मूवी है कि जिसको देख के आपके भाई को एक दफा खून की उल्टी आ गई थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कंट्रोल। अच्छा, अब इस मूवी की अगर हम शुरुआत की बात करें, अच्छा मूवी का नाम तो बताया नहीं, मूवी का नाम है जी मोस्ट लविंग मूवी दीवाना। ऐसे विच दीवाना केड़ा ते न्याणा केड़ा ऐ समझ नहीं मैंने आई एंड तिकर। चलो आप लोगों को भी बताता हूँ। अब मूवी की शुरुआत होती है मेरे दोस्त रवि से। मेरा दोस्त रवि एक सिंगर है जो कि सिर्फ अपनी महबूबा के लिए गाने गाता है, वो भी दिल भरे, और बड़े जबरदस्त गाने, मजे के थे यार, इस मूवी के अच्छे थे, लेकिन ऑडियो वीडियो नहीं, नॉट रिकमेंडेड वीडियो, बच्चे दूर रहे, 18+ सारे गाने हैं। ओके, मेरे दोस्त रवि की जब एंट्री होती है तो मेरे दोस्त रवि को उन्होंने एक सिंगर शो किया होता है जो एक डिस्को दीवाने टाइप गाना गाता हुआ एंट्री लेता है, लेकिन उसके बाद वो ये बताते हैं कि वो एक फिल्म शूट करने पहाड़ों में जाता है, उसको वहां जाके एक लड़की पसंद आती है, उसको देख के वो 2-4 गाने गाता है और उसके बाद वो शादी करके घर ले आता है। बल्कि शादी करके नहीं लेके आ रहा था, वो वैसे ही निकलने की कर रहा था, लेकिन वो कहते नहीं तुम उसका दिल तोड़े हो, तो वो उसकी मांग में ऐसे मंगलसूत्र भर के उसको घर ले आता है। और उसकी माँ पीछे से ऐसी तैयारियां करी थी जैसे बेटा जो है वो बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे कर आया है। अच्छा, अब जब वापस आते तो पता लगता है कि वो एक बहुत जद्दी पुश्ती बंदा है, लेकिन ना ही उनका कोई कारोबार है, इतने जद्दी पुश्ती है, ना ही उनका कोई कारोबार है जिसको वो रवि संभाल रहा है, ना ही उसका कुछ सिंगिंग से कोई लेना देना। सिंगिंग से लेना देना सिर्फ उतना था कि जितना उसने जाके वहां बच्ची फसानी थी, उससे शादी करनी थी और उसको लेके आना था बस, और उसके बाद उसी के लिए गाने गाने, अपने गाने कोई भी नहीं। फिर कितनी अच्छी मूवी चल रही है, वो दोनों शादी होगी, घर आ गए, मूवी क्या फिर भाई असल मूवी। अच्छा, इस मूवी का जो मेन किरदार ना वो है मेरी सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। अब ये क्या करती है मैं तुम लोगों को बाद में बताता हूँ। अब इस मूवी में जब वो वापस आते हैं तो फिर हर मूवी की तरह इस मूवी में भी एक अदद होता है विलन। मेरा नाम है बुल्ला। विलन कौन? जिसको पैसों की भूख है, जो 3500 साल से इंतजार कर रहा है जायदाद का कि कब ये फौत होंगे और जायदाद मेरे नाम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन हीरो भी नहीं मरता, ठीक है। अब वो कोशिश करते हैं उस बंदे को मारने की और वो मार देते हैं। ये छुरियां टोके चल रहे होते हैं, ये छुरी है, ये बगल से निकलती है और बंदा मर जाता है। इस तरीके से भी स्टोरी चल रही होती। अब उसके बाद जब वो मेरा दोस्त झरने से गिर, अच्छा मेरे दोस्त को 4 गोलियां लगती हैं रवि को, लेकिन इतनी हिम्मत वाला है वो, फिर भी आके पूरी तलवार यहां से घुसेड़ता उसकी, यहां से लेके और बारों बार से लेके निकल जाता। लेकिन मेरा दोस्त रवि वहां से छलांग मारता है और सबको लगता है मेरा दोस्त रवि मर गया, लेकिन मेरा दोस्त रवि जो है वो पुनर्जन्म लेके वापस आ जाता है। अच्छा, पुनर्जन्म नहीं, अभी तो वो मर गया ना। अब उसकी बीवी बहुत रोती है, मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, वो चाचू ने पीछे हमला कर दिया, चाचू वही विलन है, हमला कर दिया, ये लोग बचती बचाती किसी और शहर में आ गई। अब वहां आके उनको मुलाकात होती है मेरे असल जिगरी बेस्ट फ्रेंड से, राजू। ये वाला राजू नहीं, ये वाला राजू, हाँ मेरे दोस्त राजू से मुलाकात होती है। अब मेरा राजू वो डेयरिंग बच्चा है, वो राजू ऐसा को वाहियात किस्म की ड्राइविंग करता हुआ आ रहा होता है, ये दोनों हाथ छोड़ के यूं यूं करके डांस करता हुआ आ रहा होता है, ये फुल तुली पे मोटरसाइकिल आके चला रहा होता है, चलाता चलाता आ रहा था और सीधा फेर देता जाके सीधी अपनी सासू माँ को, ये टायर चढ़ा के सासू माँ के मुंह के ऊपर से निकालता है।
लेकिन सासू माँ भी फौरन खड़ी रहती है। और वो हमारी हीरोइन आ गया ऐसे मेरे दोस्त राजू के मुंह पे चांटे मार रही होती जैसे उसने सासू माँ गला काट दिया। लेकिन सासू माँ भी ठीक होती, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और वहां से 2 पुलिस वाले आते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, छोड़ दो इसको, और ले जाते हैं मेरे दोस्त राजू को। मेरा दोस्त गरीब राजू फिर भी मोड़ मोड़ के अपनी महबूबा को देख रहा होता है और उसको लगता है मुझे प्यार हो गया है। मेरे दोस्त राजू को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसको प्यार हो गया। फिर उसका दोस्त को जब बताता है कि तुझे प्यार हो गया तो वो रोना शुरू कर देता है। मैं रोने की क्या बात है यार, ठीक है प्यार हो गया, समझ गया, आई गॉट इट योर फीलिंग्स, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रो रो के पूरा महल इकट्ठा कर लो। फिर वो जाता है अपनी सासू माँ के पास। अब सासू माँ की गेम क्या है ये मैं अभी आप लोगों को सासू माँ, बेसिकली इसके अंदर हुक्म का एक है हमारी सासू माँ। इस पूरी मूवी के अंदर जो, अच्छा इस मूवी में ना एक और बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि इस मूवी में सस्पेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। जहां पे सस्पेंस क्रिएट होता है वहीं पे शापर फटता रहता, फैल जाता है, और जिसने जो बात नहीं सुननी थी वो ही आगे वो बात सुनता है। ये एक बड़ी ही मजे की चीज है इस मूवी में कि कहीं पे भी सस्पेंस नहीं क्रिएट होगा। मेरा दोस्त जाके सीधा चरणों में घुसता है मेरी सासू माँ के और कहता है, माँ कहाँ की माँ, काय की माँ, नहीं माँ मुझे ये लड़की दे दे। और माँ कहती है बेटा तुम्हारी ही है, जाओ उसकी मांग भरो। और वो कहती है मैंने देख लिया है। अच्छा इससे पहले उसका बाप जो है, जो लड़के का बाप होता है, वो गुंडे भेजता है लड़की के घर मारने के लिए। कोई 3 को गुंडे भेजता है टोटल, वो पैसे ज्यादा लगते हैं इसलिए 3 गुंडे उन्होंने हायर किए थे। वो 3 गुंडे जाते हैं जिसको मेरा दोस्त राजू अकेला जाकर फेंट के आता है कुत्तों की तरह। और ऐसा सामान मैंने उसमें देखा कि एक टीवी जो है वो तकरीबन को 8 दफा बाहर गिरने के बाद भी वो घर के अंदर सजा हुआ बाद में मिला। मैं कहा वाह यार इनके टीवी सही है, हमारा टीवी है, या बाहर हवा निकल तो इतना बड़ा खप्पा बन जाता है कि ये सुराख हो गया गला। खैर तो उसके बाद क्या होता है कि वो आके मांगता है जी माँ मुझे लड़की दे दे। माँ कहती है जा सिंदूर भर ले, ये मांग भर ले, जो भी तुमने भरना है तुम उसको लेके निकलो। वो उससे शादी कर लेता है। अब यहाँ पे मेरी सासू माँ ने, मेरी जो प्यारी सासू माँ है, वहां मारती है भांड। और इतनी देर में उनका दोस्त, मेरा दोस्त रवि जो है वो वापस आता है मूवी के अंदर। मतलब मेरा दोस्त रवि जो है वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। और उसकी मुलाकात किससे होती है, गेस व्हाट, मेरे जिगरी यार राजू से। वो भी उसको मारपीट से बचा रहा होता है। अच्छा अब इन जब मारपीट के दौरान, अच्छा अब दोनों की मुलाकात क्या हुई, वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुमसे नाता है। और भाई सोकन है तेरी वड्डी वाली, तुम्हें तो पता ही नहीं। तो जी अब मेरी सासू माँ जो रायता खिलाती हैं, वो रायता ये होता है कि बेटा पहला जिंदा है, राजू बाद में है। तो मेरी जो बहू है उसकी शादी पहले हुई थी मेरे बेटे के साथ, अब हुई है राजू के साथ। तो असल में वो पत्नी है किसकी, क्या वो राजू की पत्नी है, क्या वो रवि की पत्नी है, घंटा राजू की है। अब अपनी पत्नी की बर्थडे पे मेरा दोस्त राजू इनवाइट करता है रवि को, जो कि उसकी शौकन है बड़ी बड़ी, कि आओ मेरी पत्नी के बर्थडे में आओ। और वो जनाब साहब जी, अच्छा मुझे कोई बुला लेना, ऐसा राह चलता कि यार मेरी पत्नी की बर्थडे तुम आ जाओ, मैं क्या करने जाऊंगा भाई। लेकिन मेरा दोस्त रवि बहुत बेशर्म आदमी है, वो पहुंच जाता है पहले। जब वो वहां जाता है तो वहां जाके वो माँ को देखता है, माँ उसको देखती है और माँ को समझ जाती है कि यार ये तो मैंने भंड मार दिया है, मैंने तो अपनी ही बहू की शादी राजू से कर दी है, राजू मेरा दोस्त, अब क्या होगा राजू का। अच्छा अब ये सब चीजें जब चल रही होती हैं तो वो लड़की भी देखती है कि ओ शिट मैंने तो शादी कर ली है, और मैं तो इससे प्यार मोहब्बत के दावे करती थी। खैर अब इस सब को फिर होता ये है कि रवि तो मेरा दोस्त राजू कहता है रवि को कि तुम अब कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। अब राजू को सवाल नंबर 1, राजू को कैसे पता कि रवि एक सिंगर है। लेकिन मेरा दोस्त रवि भी मौके की मुनासबत के लिहाज से बिल्कुल फोतकी वाला गाना गाता है उसकी बर्थडे पे, पार्टी पे। अब मैं ये देख के हैरान था, ये बर्थडे पार्टी पे रोने वाला गाना कौन गा रहा है। अच्छा इस पूरी मूवी के अंदर ना आप सिर्फ मेरे दोस्त राजू का जो डांस है ना वो देखने वाला है। ये मेरा दोस्त राजू डाई आवाज आती है आ, मेरा दोस्त डाई मार के वहां गिरता है, फिर आती आ, मेरा दोस्त डाई मार के यहाँ गिरता है। मतलब वो अपनी जगह पे फरिस्पी की तरह लाटू घूम रहा होता है। खैर वो बातें अलग है, जब आप गाना देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जब सब कुछ रैप अप होता है तो उसके बाद राजू को भी उसी टाइम में पता चल चुका होता है कि ये मेरी शौकन है और ये मेरी बीवी लेके जा सकता है। लेकिन रवि बड़ेपन का मुजाहरा करता हुआ अपनी बीवी को उसको सौंप के खुद अपनी माँ को लेकर गलती हो रहा होता है। तो पता चलता है मेरे दोस्त राजू को और उसकी पत्नी को वो गंदा आदमी जो है वो उठा के ले जाता है। अब मुझे समझ नहीं आई कि मसला रवि से था तो उस भाई ने आके राजू को क्यों उठा लिया। राजू मेरा दोस्त हर जगह पिसा है, लेकिन मेरे दोस्त ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी आखिर तक।
वो उसको कराटे में दे रहे होते हैं, वो फिर भी पकड़ के बाकी सबको पानी में डाल के खुद उनको कराटे दे रहा था। अच्छा वो जब रस्सी में लटका होता है तो वो रस्सी को बेसिकली खुद पकड़ के लटका होता है, इतनी लूज रस्सी होती है, उसको पता है मैं छोड़ूंगा तो पानी में गिर जाऊंगा। खैर तो फिर एंड पे क्या होता है, एंड पे यही होता है कि जी वो चाचू जो है वो बम बांध देता है लड़की के ऊपर, जिसको आके मेरा रवि दोस्त जो है वो 1 मिनट में 1 बटन दबा के बंद कर देता है। मतलब ये जो इतने बड़े बॉम्ब स्क्वाड है ये किस लिए, मेरे दोस्त रवि को बुलाओ, 1 बटन टप करेगा बम बंद। खैर फिर एंड पे मेरा दोस्त रवि जो है वो अपनी आत्महत्या करता है बम के साथ और अपने चाचू को भी मारता है। अब मुझे लगता है कि रवि जिंदा है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, क्योंकि रवि नहीं मर सकता। और पत्नी जो है मिल जाती है मेरे दोस्त राजू को, और मेरा दोस्त राजू एक दफा फिर अमर हो जाता है। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? होप सो अच्छी लगी होगी, नहीं लगी है तो आप लोग कमेंट में बताएं। जिस वीडियो को रोस्ट करवाना चाह रहे हैं उसका नाम कमेंट में दें, आप लोगों को अच्छी रोस्टिंग मिलेगी। आपके भाई को दे इजाजत, तो खुश रहें, आबाद रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। और खुश रहें, और अगेन ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़, शब खैर।